हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे ही रहें। और मेरी लाइफ को, मेरी स्टोरीज़ को, मेरी जो लाइफ की छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उसको सुने और अपनी लाइफ को भी वैसे बनाते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करें। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज की स्टोरी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मॉरल ऑफ द डे की। आज की स्टोरी है कि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। क्या आप ये बात मानते हैं कि बोले हुए शब्द कभी वापस आ सकते हैं? अगर आप ये बात मानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरी का बारे में। एक क्या होता है, किसान होता है और उसके साथ किसी और किसान का खेत लग जाता है। एक दिन क्या होता है, उस दूसरे किसान का थोड़ा सा पानी उसके खेत में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे किसान के साथ जाकर लड़ने लग जाता है। लेकिन थोड़ा समय निकलता है तो उसे एहसास होता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो अब क्या करे, शब्द तो वापस नहीं आ सकते। तो वो एक बहुत बड़े साधु को जानता होता है और कहते हैं कि साधु की जो महिमा है वो बहुत अच्छी है। तो वो क्या करता है, उस साधु को जाकर कहता है कि हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप हर एक असंभव चीज़ को भी संभव कर देते हैं। मैंने अपने पड़ोसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा कर लिया, जिसमें मैंने अपने पड़ोसी को थोड़े से गलत शब्द बोल दिए और अब मुझे एहसास हुआ है कि जो मैंने बोला है वो गलत है और मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। तो जो साधु होते हैं वो कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे बोले हुए शब्द ज़रूर वापस आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम एक पेड़ वहाँ पर जाओ, उस पेड़ के बहुत सारे पत्ते को तोड़ो और शहर के बीचों बीच रखाओ। तो वो इंसान ऐसे ही करता है, पेड़ वहाँ पर जाता है, पेड़ के बहुत सारे पत्ते तोड़ता है और जाकर शहर के बीचों बीच रख देता है और वापस आ जाता है। फिर आधे घंटे के बाद साधु कहते हैं, अब तुम फिर जाओ, वो सारे पत्ते जो तुम वहाँ पर रख के आए हो उसे एकत्र कर कर मेरे पास लेकर आओ और जब तुम उसे मेरे पास ले आओगे और मैं उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ूंगा तो तुम्हारे जो शब्द हैं वो वापस आ जाएंगे। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, वो फटाफट भागता है वहाँ से पत्ते लेने के लिए और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई पत्ते ही नहीं होते, क्योंकि हवा चल रही होती है और सारे पत्ते उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। तो वो वहाँ पर पत्ते एकत्र करने शुरू कर देता है, लेकिन वो पत्ते इतनी दूर दूर तक जा चुके होते हैं उसे खुद भी नहीं मालूम होता और वो 2-4 पत्ते लेकर वहाँ से वापस साधु के पास आ जाता है। तो वो साधु को कहता है कि हे महात्मा, मुझे वहाँ पर पत्ते तो नहीं मिले, मैं तो बहुत ढेरों पत्ते वहाँ पर रख के लाया था, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये 2-4 पत्ते ही मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा चल रही थी और सारे पत्ते उड़कर कहीं चले गए हैं, जिन्हें मैं ढूंढने में सफल नहीं हो पाया। तो वो साधु से कहता है, बस जैसे ही ये पत्ते हैं वैसे ही तुम्हारे वचन हैं, जो एक बार निकल गए वो कभी वापस नहीं आ सकते। तुम्हें बोलने से पहले ही सोचना चाहिए था, उसे पहले ही तोलना चाहिए था कि तुम्हें ये बोलना चाहिए भी या नहीं। अब तुम बोल चुके हो, तीर कमान से निकल चुका है, अब वो शब्दों का आना तो बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन कोशिश करना कि तुम आगे से कोई ऐसे शब्द किसी और को या उसको ना बोलो जो उसे दुखी करते, क्योंकि जब एक बार तुम कटु शब्द बोलते हो वो उसे कुछ समय के लिए दुखी करते हैं, लेकिन जब तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि तुमने उनको किस तरह का गलत बोला है ना, तो फिर तुम उनसे ज़्यादा दुखी होते हो। तुम अपनी गलती का सुधार सिर्फ उनसे माफ़ी मांग कर ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगने के बाद भी तुम्हारे बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। और ये तो ह्यूमन नेचर है। हो सकता है कि आपने जो बोला है वो क्रोधित होकर बोला है, क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान गलत था, लेकिन सामने वाला इंसान गलत था तो आपने जो बोला उसमें आप गलत बन गए। तो बस आपने सिर्फ अपने शब्दों का सही चुनाव करना है, बाकी सब दूसरों पे छोड़ दीजिए। गलती उसकी, भुगतान उसका, कर्म उसके। गलत बोलकर आप अपने कर्म खराब मत कीजिए।
हो सकता है कि उसे भी ये बात का एहसास हो जाए कि जो उसने किया है वो गलत किया है। अगर उसे एहसास हो गया तो वो आपको सॉरी बोल देगा, अगर नहीं हुआ तो बस ये सोच लीजिए कि उसका जवाब भगवान देगा, आपको नहीं देना। कहते हैं कि एक चुप सौ सुख, एक चुप को धारण करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी वैसे ही सफल हो जाएगी। बस इस मंत्र को अपनाइएगा और शब्दों का यूज़ ही ना कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।